ऐसे दोस्त जो आपकी एक्साइटमेंट किल करते हैं। यस, आप किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हो, आपने कोई आउटफिट लिया और आप उन्हें खुशी-खुशी दिखा रहे हो एंड देन दे विल कमेंट समथिंग लाइक, ज़रा-सा उनको गुस्सा आएगा, तो वो आपको इतना बुरा-भला कहना शुरू कर देंगे, आई कैन नॉट गो टू योर प्लेस। कमज़ोर इंसान से कभी भी दोस्ती ना करें। वो क्या करेगा कि वो आपकी 4 लोगों में बैठ के इंसल्ट करवाएगा। पे समवन हू वोंट शो अप फॉर यू। अपनी बारी वो चाहेंगे कि मुश्किल वक़्त में आप उनके काम आएँ, लेकिन जब आप पर कोई मुश्किल आएगी तो वो आपको एक मैसेज भी नहीं करेंगे। मतलब वो कंटिन्यूअसली आपसे कम्पीट करता रहे। आपको कुछ मिल रहा है तो उसे उसी वक़्त चाहिए। Hello ladies and children of ladies. In today's video, I am going to discuss the type of people you should never be friends with. Friendships are a very important part of our life and it is also very important to choose your friends carefully. दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं क्योंकि वो आपको लाइफ में ग्रो करवाती हैं। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है तो आपके पास ग्रो करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, और अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा ना हो तो आप लाइफ में स्टक फील कर सकते हैं, आप डिप्रेस भी हो सकते हैं। यस, तो आइए कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जिनसे कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स देखते हैं जो दोस्तों में कभी नहीं होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जो इंसान आपके बारे में गॉसिप करे, समवन हु इंडल्जेस इन गॉसिप अबाउट यू, इस तरह का इंसान कभी भी आपका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो सच्चे दोस्त होते हैं वो कभी भी आपकी बात कहीं और जाके नहीं बताते। तो इस तरह के लोगों से दोस्ती अवॉइड करनी चाहिए। अब आप देख कैसे सकते हैं, आपको कैसे पता कि कोई इंसान आपके बारे में गॉसिप करता है? आप तो फ्रेंडशिप में ट्रस्ट कर रहे होते हैं। तो सिंपल सा तरीका है कि एक इंसान को देख के आप पता लगा सकते हैं। अगर कोई इंसान इधर की बात उधर लगा रहा है, ठीक है, मतलब वो किसी और की बात आपसे आगे करता है, तो आपकी बात किसी और से जाके क्यों नहीं करेगा? वो किसी के बारे में बुरे वे में बात करता है, तो आपके बारे में किसी के सामने बुरे वे में कैसे बात नहीं करेगा? लिटरली ये सामने होते हैं इंसान के रेड फ्लैग्स और इंसान इग्नोर कर देता है। मतलब आपको नज़र आ रहा होता है कि एक इंसान की आदत है, वो कॉन्टिन्यूसली दूसरों की बुराइयाँ कर रहा है मेरे सामने, तो आप उससे ये उम्मीद लगाते ही हो कि वो आपकी बुराई नहीं करेगा किसी और के सामने, है ना? एंड बहुत ही आसान तरीके होते हैं। आप इनिशियल स्टेज जो होता है फ्रेंडशिप का, उस पर कुछ ऐसी बातें बताएं जो आपके लिए उतनी ज़्यादा सीक्रेट ना हो, लेकिन आप ट्रस्ट करके उसको बताएं और आप देखें कि वो इधर उधर किसी और को बताता है या नहीं बताता, या कहीं बैठ के आपके बारे में बुरी बातें करता है, पता चल जाता है। देयर आर सो मेनी वेज। आपको ऐसे अलहदा से स्टेप्स नहीं लेने पड़ेंगे पता लगाने के लिए कि वो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है या नहीं, क्योंकि गॉसिप फैलती है एंड यू नो इट कि अच्छा ये बात तो मेरे उस फ्रेंड को पता थी और उसने बाहर निकाली है। तो आप इस तरह के लोगों को तो आराम से निशानदेही कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत सिंपल टाइप है। मतलब ये रेड फ्लैग लाइक ईजिली आप जो है पकड़ सकते हो और ऐसे लोगों से आप अपनी जान भी छुड़वा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ऐसे लोग जो आपका सीक्रेट नहीं रख सकते कभी भी, है ना? ऐसे लोगों कभी भी आपके सच्चे दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। गॉसिप ना करें वो बेशक, लेकिन आपके सीक्रेट्स आउट करते हैं, और ध्यान न रखें कि आपने जो है ट्रस्ट करके उनको कोई बात बताई है और वो आगे किसी को बता रहे हैं। वो कहते हैं ना कि दोस्त का भी दोस्त होता है, तो कोई इंसान अगर आपका सीक्रेट अपने किसी और दोस्त को बता रहा है तो वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए, और ये भी आप इजीली टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ समवन जो सीक्रेटली आपके साथ कंपटीशन में रहना पसंद करता है। मतलब आप कुछ करेंगे लाइफ में तो उसको हो जाएगा कि मैं भी ये करूँ, या मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, इसके पास ये चीज़ क्यों है, इसको ये चीज़ क्यों मिली है, मुझे भी मिलनी चाहिए। जो इस चीज़ में ट्रस्ट ना रखता हो कि हर किसी का अपना टाइम होता है, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली आपसे कम्पीट करता रहे। आपको कुछ मिल रहा है तो उसे उसी वक्त चाहिए, वरना वो बहुत बुरा फील करेगा और आपकी खुशी में वो खुश नहीं नज़र आ रहा होगा। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बता देंगे वो खुश नहीं है आपको देख के, और वो कॉन्टिन्यूसली सोच रहा है कि अच्छा अब इस चीज़ में आपको कैसे हराना है या इस चीज़ में आपको पीछे कैसे छोड़ना है। तो ऐसा बंदा आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता। समवन हु इज़ वेरी एंटाइटल्ड, मतलब उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र होगी कि आप उसके लिए ये कर दें, आप उसके लिए वो कर दें। वो कॉन्टिन्यूसली आपको आके बोलेंगे कि यार मेरा तुमने ये काम नहीं किया, मेरा तुमने वो काम नहीं किया। मतलब कुछ लोगों के लिए ना दोस्ती ऐसे वारंट होता है कि मतलब नाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर मी, है ना? ऐसा इंसान जो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस तो लगाता रहे, लेकिन खुद कभी भी उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने की कोशिश ना करे, वो भी कभी भी आपका अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा एंटाइटलमेंट शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा एंटाइटल्ड है वो,
तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप लोगों की दोस्ती नहीं चलेगी और आप सफोकेटेड फील करोगे उस फ्रेंडशिप में। यस। फिर अनदर टाइप इज समवन हु वोंट शो अप फॉर यू। अपनी बारी वो चाहेंगे कि मुश्किल वक्त में आप उनके काम आए, लेकिन जब आप पर कोई मुश्किल आएगी तो वो आपको एक मैसेज भी नहीं करेंगे और आपका हाल भी नहीं पूछेंगे और आपका साथ भी नहीं देंगे, आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं होता कि बड़ी बड़ी चीज़ें करके आपको सपोर्ट किया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सपोर्ट जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में नज़र आ जाती है। सपोर्ट डिफरेंट वेज में आ सकती है, जैसे दोस्तों को मैसेज करके लोग पूछ लेते हैं कि कैसे हो, वो भी एक सपोर्ट की फॉर्म है और वो अच्छे से फील होती है। सो समवन जो आपको बुरे वक्त में साथ नहीं दे रहा ना, वो कभी भी आपका साथ नहीं देगा। मैं इंटाइटलमेंट वाली बात में मैं ये कहना चाहूँगी कि इंटाइटल लोग वो होते हैं कि वो आपसे कोई फेवर मांगेंगे और अगर आप वो फेवर नहीं दे पाएंगे उन्हें, तो वो आपको बुरा बुरा फील करवाएंगे। वो कहेंगे कि आपने उनका मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर बार इंसान किसी की उस तरह से मदद कर पाए जिस तरह वो चाहता है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को सपोर्ट करे, लेकिन अच्छे दोस्त की ये भी निशानी है कि वो कभी भी इंटाइटल फील ना करे। अगर कोई आपकी एक सर्टेन तरीके से हेल्प नहीं कर पाया तो डजंट मीन कि वो बुरा इंसान है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? बाज़ दफ़ा आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करना ज़रूरी नहीं होता। अपने दोस्तों के साथ खड़े रहने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आए रोज़ आप उनको पैसे उधार दे रहे हो, आए रोज़ आप उनको ट्रिप्स पे लेके जा रहे हो। नो, नथिंग लाइक दैट। सपोर्ट डिफरेंट होती है। ये एंटाइटलमेंट है कि आप लोगों से कॉन्टीन्यूसली पैसे मांग रहे हो, लोगों को कह रहे हो मेरा ये काम करो, वो काम करो, और इन रिटर्न आप कुछ भी खुद उनके लिए नहीं करना चाह रहे। दिस इज़ वॉट एंटाइटलमेंट लुक्स लाइक। एक और टाइप के लोग होते हैं जिनका कोई कंट्रोल नहीं होता अपने इमोशंस के ऊपर। ठीक है, वो क्या करेंगे कि ज़रा सा उनको गुस्सा आएगा तो आपको इतना बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, या आपकी पास्ट मिस्टेक्स को सामने ले आएंगे, या पास्ट में जो आप लोगों के मसले हुए थे उन्हें ब्रिंगअप करेंगे। मतलब जिन चीज़ों पे लेके आप लोग पहले से जो है वो सुलह सफाई कर चुके हैं, उन चीज़ों को वापस ले आएंगे ताकि वो आपको किसी तरह ताना मार सकें या आप पे गुस्सा निकाल सकें। तो इस तरह के लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जिनका अपने इमोशंस के ऊपर कोई भी कंट्रोल ना हो, जिनको एंगर इश्यूज़ हों, बहुत ज़्यादा वो गुस्से में आपकी रिस्पेक्ट भूल जाएं। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी फ्रेंडशिप में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और चाहे कोई बड़े से बड़ा मसला हो जाए। एक आला ज़र्फ इंसान जो होता है वो कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। तो अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जब उसको गुस्सा आ रहा है, या जब वो लो फील कर रहा है या बुरा वक्त चल रहा है, वो गुस्सा आप पे निकाल रहा है, तो अच्छे वक्त में उसके अच्छे होने का आई डोंट थिंक कोई मीनिंग है, बिकॉज उसने अपनी रियल सेल्फ तो आपको गुस्से में दिखा दी है। ऐसे दोस्त जो आपकी एक्साइटमेंट किल करते हैं। यस, आप किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हो, आपने कोई आउटफिट लिया और आप उन्हें खुशी खुशी दिखा रहे हो, एंड देन दे विल कमेंट समथिंग लाइक यार ये तुम पे सूट नहीं कर रहा, यार क्या लेके आ गई हो, क्या लग रही हो, क्या पहना है, ऐसे नहीं होता भाई, तुम तो रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। या आप किसी कॉन्सर्ट में जाने के लिए एक्साइटेड हैं एंड देड बी लाइक यार ये क्या बकवास है, इस पे पैसे लगाने से अच्छा तुम उस पे पैसे लगा लेते हैं, इस तरह की चीज़ें। नो, अ रियल फ्रेंड गेट्स एक्साइटेड व्हेन यू आर एक्साइटेड। जो बंदा आपकी एक्साइटमेंट किल कर रहा है, आई डोंट थिंक उसके साथ ज़्यादा वक्त आप एंजॉय कर सकेंगे लाइफ में, या उसके साथ अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। ऐसे दोस्त जो आपको आपके लाइफस्टाइल के बारे में बुरा फील करवाते हैं, येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्रेंडशिप के बहुत ही अर्ली स्टेजेस में पता चल जाता है। कोई आपके रहने की जगह पे, कोई आपके रहने के तरीके पे, कोई आपके लाइफस्टाइल पे किसी भी तरह बुरा कमेंट कर रहा है, तो वो कभी भी अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। अच्छे दोस्त जो होते हैं वो आपके साथ महलों में भी बैठते हैं और ढाबों में भी बैठते हैं। अच्छे दोस्त जो होते हैं वो आपके साथ सोफ़ा पे भी बैठ जाते हैं, वो आपके साथ फर्श पे भी बैठ जाते हैं। अच्छे दोस्त जो होते हैं वो आपके साथ जो है वो फोर्क से भी खाना खा लेते हैं और वो हाथों से भी खाना खाते हैं। ठीक है, अच्छे दोस्त जो होते हैं वो हम्बल होते हैं, वो आपकी सक्सेस में भी आपके साथ होते हैं। अगर आप डाउनफॉल चल रहा हो आपका, तब भी आपके साथ होते हैं। आपका मुश्किल वक्त चल रहा हो तब भी आपके साथ होते हैं। हर वक्त में वो आपके साथ होते हैं। आपकी चॉइसेस की वो रिस्पेक्ट करते हैं। आप लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, और वो कभी भी आपको बुरा नहीं फील करवाते आपके लाइफस्टाइल को लेके। अगर कोई दोस्त आपको ऐसा फील करवा रहा है कि ओ माय गॉड ब्रो, यार ये तुम कहाँ रहते हो, ये तुम किधर रह रहे हो, इस तरह की चीज़ें, या फिर कोई आपको बोले कि यार ये तुम किस तरह के कपड़े पहनते हो, या यू आई कैन नॉट गो टू योर प्लेस, इस तरह की चीज़ें, नो, रियल फ्रेंड्स आर नॉट लाइक दैट। नो, ऐसे दोस्त जो आपको आपके बारे में नेगेटिव फील करवाते हैं। यस, आपकी बॉडी पे कोई कमेंट्स कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि कोई चीज़ आपको हर्ट करती है तो वो उस चीज़ पे बार बार जोक कर रहे हैं, तो वो रियल फ्रेंड नहीं हो सकते। आपको आपके बारे में नेगेटिव फील करवाना, आपको आपके डिसीजंस के बारे में बुरा फील करवाना। येस, द फ्रेंड्स हु मेक यू फील बैड अबाउट योर डिसीजंस, दे आर ऑल्सो नॉट गुड फ्रेंड्स। कुछ लोगों को लगेगा कि अब हर चीज़ कोई बुरा कह रही हो। नो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड स्ट्रेट अप इंसल्ट।
ठीक है। आप किसी की ज़िंदगी में लिए हुए फैसलों पे बार बार उंगली नहीं उठा सकते। हर बंदे ने अपने सर्कमस्टांसेस में फ़ैसले लिए होते हैं। किसी ने कोई फ़ैसला लिया, आप कॉन्टिन्यूसली उसको बुरा फील करो और झड़को उस बारे में। किसी से कोई मिस्टेक हुई है, तो अच्छे फ्रेंड्स ऐसे नहीं करते, ठीक है। एंड रियल फ्रेंड्स ऑलवेज करेक्ट यू इन प्राइवेट, नॉट इन पब्लिक। अगर कोई दोस्त आपका आपको पब्लिक में जो है वो करेक्ट कर रहा है, आपको एक टेबल पे बैठ के ज़्यादा लोगों के आपको करेक्ट कर रहा है अपनी तरफ से, नो, बेसिकली वो आपकी इंसल्ट करना चाह रहा है, वो आपको नीचा दिखाना चाह रहा है बाकियों के सामने, यस। तो इस तरह का दोस्त कभी भी सच्चा दोस्त नहीं होता है। जो अच्छे दोस्त होते हैं वो डेफिनेटली आपको करेक्ट करते हैं, वो आपकी गलत बातों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो आपके साथ ऑनेस्ट होते हैं और वो आपको करेक्ट करते हैं, लेकिन प्राइवेट में, कभी भी पब्लिक में करेक्ट नहीं करते। समवन हु इज़ नॉट ऑनेस्ट विद यू, जो कॉन्टिन्यूसली आपकी हाँ में लाता रहता है, ऐसा बंदा आपका दोस्त नहीं हो सकता। जो आपको गलत डिसीजन में भी सपोर्ट कर रहा है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। एटलीस्ट एक सच्चा दोस्त जो है ना, वो आपको ज़रूर बताएगा कि ओके ब्रो, दिस इज़ नॉट समथिंग यू शुड बी डूइंग राइट नाउ, ये मुझे नहीं लगता सही डिसीजन है। लेकिन वो अपना डिसीजन आपके ऊपर मुसल्लत भी नहीं करेगा, ऐसे फोर्स भी नहीं करेगा अपना डिसीजन आपके ऊपर, बट आपको हमेशा राइट एडवाइस देगा, ऑनेस्ट ओपिनियन देगा आपको। ऐसा दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। जो डिसऑनेस्ट होगा वो कभी भी आपको, जब आप गलत रास्ते पे जा रहे होंगे तो वो रोकेगा नहीं। ऐसे लोग जो आपकी सक्सेस में खुश नहीं होते, वो कभी भी आपके सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। वो आपकी कोई अचीवमेंट है या अकॉम्प्लिशमेंट है, उस पर वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगे, खुश नहीं होंगे, सेलिब्रेट नहीं करेंगे। लेकिन सेम चीज़ कोई और करेगा ना, तो वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे, उससे इंस्पायर भी होंगे। जो फेक फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कभी भी आपसे इंस्पायर नहीं होते। मतलब वो सिर्फ जेलस ही हो रहे होते हैं, वो दिल में जेलस हो रहे होते हैं और बाकियों से वो इंस्पायर हो जाएंगे। किसी ने आपसे कम भी कुछ अचीव किया, लेकिन आपकी अचीवमेंट्स को वो बहुत हल्के मिलेंगे, सेलिब्रेट नहीं करेंगे, खुश नहीं होंगे आपकी सक्सेस पे। समवन हु मेक्स एवरीथिंग अबाउट देमसेल्फ, मतलब आप उन्हें कोई भी बात बताओ तो वो कोशिश करेंगे कि वो आपको बताएं कि भाई सेम एक्सपीरियंस मैंने किया और तेरे से अच्छा किया। मतलब आपके एक्सपीरियंसेस को जो है वो डाउनग्रेड करेंगे। इस तरह के लोग आपके सच्चे दोस्त नहीं हो सकते, जेन्युइन सी बात है। बिकॉज इट्स ऑल्सो लाइक कि वो आपके साथ कंपटीशन में है एंड उन्हें ना आपसे बढ़ के स्टोरी बतानी है। भाई तूने ये एक्सपीरियंस किया है, ऐसे नहीं होता, मैं बताता हूँ कैसे होता है। नो 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 नो, दे आर मेकिंग एवरीथिंग अबाउट देमसेल्फ। आप उनको बोलोगे भाई मैं सफ़र कर रहा हूँ, मेरी आज स्टोरी सुन, मेरा दिल दुख रहा है, वो कहेंगे मैं तेरे से ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, रुक जा ज़रा मैं तुझे बताऊँ। ऐसे मतलब कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड आई होप यू गाइज नो द डिफरेंस बिटवीन कि कैसे फ्रेंड्स में अच्छी केमिस्ट्री होती है, अच्छी बॉन्डिंग होती है, फन होता है। वो चीज़ें एक तरफ हैं, आप क्लियरली बता सकते हो, आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कोई बंदा कॉन्टीन्यूसली आपके इमोशंस को साइड लाइन करा के सिर्फ अपने बारे में बात किए जा रहा है, आपको जो है वो इग्नोर्ड फील करा रहा है, आपकी बात नहीं सुनना चाह रहा, और कोई बंदा आपके साथ जेन्युइनली मजाक कर रहा है। इतना डिफरेंस तो आई होप आप लोग कर सकते होंगे। तो कोई बंदा जो सिर्फ अपने बारे में बात करता रहे कॉन्टीन्यूसली, उसको फिक्र नहीं होगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या नहीं। आएगा अपने प्रॉब्लम सुनाएगा, अपनी दिन सुनाएगा, क्वेश्चन ही नहीं आपसे करेगा कोई इंसान, तो वो कैसे आपका दोस्त हो सकता है। मतलब क्लियर हो रहा है ना कि कोई इंसान है, आप ही उससे क्वेश्चन कर रहे हो, बस आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, अपने बारे में बात की जा रहा है, अपने बारे में बात की जा रहा है, आपके बारे में बात करने को तैयार ही नहीं है। वो बंदा आपकी केयर नहीं करता है ना। तो ऐसे इंसान के साथ दोस्ती का कोई फ़ायदा नहीं है जो ध्यान ही नहीं रख रहा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आपकी कोई बात ही नहीं सुनना चाह रहा। अगले टाइप के लोग हैं नॉन कन्फ्रंटेशनल पीपल। यस, वो कभी भी आपको कॉन्फ्रंट नहीं करेंगे किसी मसले को लेके, लेकिन वो आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे, दूसरे लोगों को बताएंगे कि आपसे क्या मसला है, उन्हें आपको कभी भी नहीं बताएंगे। ड्रामा क्रिएट करेंगे, दूसरों को जाके बातें बोलेंगे, यार इसने तो मेरे साथ ये कर दिया, इसने तो मेरे साथ वो कर दिया। ऐसे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। लास्टली मैं बोलना चाहूँगी कि कमज़ोर इंसान से कभी भी दोस्ती ना करें। वो क्या करेगा कि वो आपकी 4 लोगों में बैठ के इंसल्ट करवाएगा। यस, मतलब आपके लिए कोई अच्छाई करेगा तो 10 लोगों को बताएगा कि मैंने इसके लिए इतना अच्छा किया, मैंने ये कर दिया, इसके लिए मैंने वो कर दिया। अच्छा दोस्त जब आपके लिए कुछ करता है या आपको सपोर्ट करता है तो वो कभी भी स्पीकरों पर ऐलान नहीं करता जाके, ठीक है। कमज़ोर इंसान से कभी दोस्ती ना कीजिएगा, वो आपको नीच दिखाएगा, वो आपकी खुशी में खुश नहीं होगा, वो आपको सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देख सकेगा, वो हमेशा आपके साथ कंपटीशन में रहेगा, वो आपको अपने से कमतर समझेगा, या वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा, वो कॉन्टीन्यूसली आपका शेडो बन के रहेगा और कोशिश करेगा कि जो आपकी चीज़ें हैं वो आपसे छीने। वो कोशिश करेगा कि जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो किसी तरह उनको हासिल करे, फिर चाहे वो आपको नुकसान ही क्यों ना पहुँचाए उसके लिए। तो कमज़ोर लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ video. Thank you so much for watching. Subscribe for more. Thank you.